हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लिनियर प्रोग्रामिंग फॉर क्लास 12th। मैथ्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड ये आपका 12th चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे और कुछ इंट्रोडक्शंस के माध्यम से हम जानेंगे कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए और कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो आपका जैसे फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शंस के बेसिस पे अगर हम समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिरकार है क्या, तो अकॉर्डिंग टू क्लास 11th की बात करेंगे तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें लिनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, वी हैव स्टडीड लिनियर इनइक्वालिटीज एंड सिस्टम ऑफ लिनियर इनइक्वालिटीज टू वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन इन ग्राफिकल मेथड। तो हम इस चैप्टर को लिनियर इनइक्वालिटीज को चैप्टर को क्लास 11th में हमने पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते हैं, टू वेरिएबल्स लेते हैं और उनका ग्राफिकल मेथड से हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर बात करेंगे तो इन चैप्टर में हम क्या करेंगे, अब इन इक्वालिटी सिस्टम के साथ साथ उन इक्वेशंस को लेंगे और सॉल्व करेंगे और रियल लाइफ के फॉर्मेशंस पे हम उसको देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हम टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस लेंगे लिनियर, जिनको हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसके फॉर्मेशन में इन चैप्टर के अंदर हम एक मेथड पाते हैं जिसमें क्या करते हैं हम कि लिनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेशंस में हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके दो मेथड है बेसिकली, एक मैथमेटिकल फॉर्मेशंस, एक ग्राफिकल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपने कई जगह पे कई बच्चे होते हैं जो मैथमेटिकल फॉर्मेशंस के थ्रू भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। उसके भी कई सारे स्टेप्स एंड मेथड है, जैसा कि आपको क्वेश्चंस सॉल्व आउट कराने के समय बता दिया जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में क्या है कि आपको एक और होता है कि ग्राफिकल मेथड से भी आपको सॉल्व करने के लिए बताया जाता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग के हम प्रॉब्लम्स को ग्राफिकल मेथड से भी कैसे सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमें कुछ कंडीशंस दी गई होती हैं, जैसा कि आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि हमें जेड एक फॉर्मेशंस के इमेजिनरी फॉर्मेशंस का एक इक्वेशंस दी जाती है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूएशंस फाइंड आउट की जाती हैं और दो इक्वेशंस हमें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, कंटेंट की जाती हैं, जिससे हम उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो जब हमें मिनिमम की बात करेंगे और मैक्सिमम की बात करेंगे, इस बेसिस पे हमें कुछ कंडीशंस प्रोवाइड होती हैं और इन कंडीशंस के हिसाब से हम हैंडल करते हैं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशंस में हम रख लेते हैं, इस मेथड के थ्रू भी हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी आपका सेकेंड स्टेप होता है कि स्टेप दो स्टेप्स के थ्रू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि आपका एक फॉर्मेशंस बनाते हैं एक्स और वाई के फॉर्मेशंस में, जिसमें एक्स और वाई को जीरो जीरो पुट करके हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट पे हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को हम जस्टिफाई करा देते हैं, उस जेड जो हमें इक्वेशन दी गई है उस पे वैल्यूज रखते हैं और जिस पे वैल्यूज हमें मिल जाती हैं कि मिनिमम मिलेंगी, मैक्सिमम मिलेंगी। ठीक है, उस बेसिस पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें आंसर आपको प्रोवाइड कर जाता है कि क्या उसका क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं कि टाइप्स, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो कई सारे टाइप्स हैं, जैसे फैक्चिंग, डाइट, ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आपको बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग कितने टाइप की होती हैं। स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चंस के टाइप होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं या डाइट शेड्यूल के हिसाब से आपको इक्वेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चंस के कई मेथड आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप समझ लीजिए कि जैसे आपको क्लास 10th में नहीं, ये आपको लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्मेशंस में आपको पढ़ाया जाता है, उसमें भी आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड होते हैं जिससे आप इक्वेशंस बनाते थे और उसकी वैल्यूएशंस को फाइंड करते थे। सेम उसी तरह है, फिर उसके बाद इनइक्वालिटीज हो गया और उसके बाद उस लिनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्मेशंस में अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाता है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है और कुछ बेसिकली 2-3 प्रकार के क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर को क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है? थैंक यू, बाकी पढ़ते रहिए।